हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल की शेप में हॉल दिया गया है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर यहाँ पर 250 मीटर है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप में हम एक हॉल बनाएंगे। रेक्टेंगल की शेप में है मींस ये जो हॉल है वो क्यूबाइड की शेप में बनेगा। हम जानते हैं क्यूबाइड के जो फेज होते हैं वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। तो सपोज करो ये वो हॉल है जिसका फ्लोर, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप में ही है। तो फ्लोर, ये है वो फ्लोर जिसका पेरीमीटर हमें दिया गया है यहाँ पर 250 मीटर। ठीक है, आगे इसकी दीवारें, तो इसकी दीवारें कौन कौन सी, 4 दीवारों की बात हो रही है, 4 वॉल्स, यानी कि ये हो गई वॉल 1, ये वॉल 2 और ये सामने वाली वॉल 3 और ये पीछे वाली वॉल 4। इन चारों दीवारों को पेंट करने के लिए 15,000 रुपीज कॉस्ट बन रही है। अगर रेट ऑफ पेंटिंग है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दीज वॉल्स पेंटिंग करने के लिए 10 रुपए बन रहे हैं और इन चारों वॉल को पेंटिंग करने के लिए 15,000 रुपीज बन रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि इस हॉल की जो हाइट है वो फाइंड करनी है, यहां पर h फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो यहां रेक्टेंगल फ्लोर का पेरीमीटर तो गिवन है, लेकिन ना तो यहां पर लेंथ दी गई है, ना ही ब्रेड्थ दी गई है और ना ही हाइट दी गई है। हाइट यहां पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां लेंथ के लिए हम लेट कर लेंगे L और ब्रेड्थ के लिए B और हाइट के लिए H। इसके बाद हमें गिवन है यहां पर पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए रूल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि हमें यहां गिवन है, इज इक्वल टू 250 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पर हमने यूज कर लिया। इसके अलावा हमें और क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। इन चारों दीवारों को पेंट करने की कॉस्ट हमें दी गई है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स इज इक्वल टू ₹15,000। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें रेट ऑफ पेंटिंग भी दिया गया है। रेट ऑफ पेंटिंग यानी कि दीवारों के अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना हो तो कितने रुपीस बन रहे हैं, रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा किस तरह से, एरिया ऑफ 4 वॉल्स किस तरह से, ये जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 4 वॉल्स को, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहां 10 के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में हमें हिंट दिया गया है कि ये जो एरिया ऑफ द वॉल्स है ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल के इक्वल है। और लेटरल सरफेस एरिया किसका है, ये क्यूबाइड का। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मींस जिसमें टॉप और बॉटम को छोड़ के साइड्स हैं। साइड्स मींस ये 4 दीवारें हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल। तो यहां से क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में हिंट दिया गया है तो यहां हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसके लिए यहां पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर।
अब ये किसका फॉर्मूला है? ये है एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला यहां पर लगाया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल यानी कि क्यूबाइड, जिसमें टॉप और बॉटम पार्ट नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि इक्वल है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के, 4 वॉल्स के, जो कि यहां पर आया 1500 मीटर स्क्वायर। तो हमने उसको इसी फॉर्म में लिख लिया जैसा हमें हिंट दिया गया था कि एरिया ऑफ वॉल्स कितना आया हमारे पास, 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हुआ? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि एक इक्वल हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स के। ठीक है, तो यहां पर अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इसमें देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के। ठीक है, तो ये देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एक्चुअल में ये क्या है? ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके इतने पार्ट के लिए पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है? 250। तो यहां पर 250 एज इट इज, आगे मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इतने पार्ट के लिए हमने वैल्यू यहां पर पुट कर ली, क्योंकि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमें यहां दिया गया है 250। तो इसके प्लेस पे 250, आगे मल्टीप्लाई h हमने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द हॉल फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल? 1500। तो यहां से इजीली हमें हाइट मिल जाएगी, h इज इक्वल टू 1500, और ये जो मल्टीप्लाई में है 250 यहां आ गया डिवाइड में, यहां 0 से 0 कैंसिल, और 5 5 जा, 5 3 जा, और यहां 0, फिर 5 1 जा, और 5 6 जा। तो ये आ गई यहां पर 6 मीटर हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर, और यही हमारा आंसर है।